Hello students, how are you all? I hope you are great. I am your English teacher Hiralal Jat and welcome on your YouTube channel. In previous video, we have discussed on helping verb and main verb of all parts of tense and given important information related to grammar section and each and every tense in detail information given to you. In this video, we will read present simple tense. In this video, we will see all rules and related with this tense. We will see helping verb, we will see main verb, and also we will see sentence structure of present simple tense. And same time, we will see so many example and do exercise so that it will be easy for you all to identify and observe to tense simple present tense. Let's begin this video. Just listen carefully, just look carefully. First of all, we discuss on present tense. Present tense divided in four parts. First part, present indefinite यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड पार्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. इन दिस वीडियो वी स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट सिंपल टेंस. हिंदी के अंदर अगर वाक्य की पहचान करनी हो, हिंदी का जो सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, उसके अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे तो आप झट से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है. नाउ वी डिस्कस ऑन हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर आपको दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है. पहली है डू और दूसरी आपको दिखाई दे रही है डज. डू कहाँ यूज होगी? डू यूज होगी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और डज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल वन और प्लुरल का मतलब होता है मोर देन वन. अब ये सब्जेक्ट क्या है? डूअर, यानी जो सेंटेंस के अंदर मुख्य कर्ता होता है, कार्य करने वाला होता है, उसको ही कर्ता बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है. टेंस को सीखने या फिर करने या फिर आप एक्सरसाइज करने से पहले वर्ब की फॉर्म को अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका मेन हार्ट है. अगर आपको वर्ब नहीं आ रही है और वर्ब की फॉर्म्स नहीं आ रही है तो फिर आगे टेंस के अंदर दिक्कत आने वाली है. इसलिए मेरी एक सलाह है आपको कि आप पहले वर्ब की फॉर्म को कंप्लीट रूप से तैयार कर लेवे ताकि आपको सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए. फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म कह सकते हैं और थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं. जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो और फिर उसके बाद मेन वर्ब आपके माइंड के अंदर है कि इस पार्ट के अंदर कौन सी मेन वर्ब यूज होगी, तो उसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होने वाला है. तो इसके अंदर आपको दो तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. पहला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, अदर देन जो प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से सेंटेंस होता है वो नीचे पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है. पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनके जो नेम है जो सिंगल वन में है तो उनको आप सिंगुलर कह सकते हैं. जैसे पर्सन के कोई नेम हो गया राम, श्याम, घनश्याम, महेश, दिनेश, सुरेश. और कोई वस्तु है जैसे टेबल, फैन. इसके अलावा जैसे प्लेस, स्थान, जगह का नाम दे दिया जैसे जयपुर, पाली, ब्यावर. इस प्रकार से अगर ये एक ही है तो ये सिंगुलर कहलाएगा और अगर ये एक से अधिक है तो फिर वो सब्जेक्ट प्लुरल कहलाएगा. डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंसेस आर फोर टाइप्स. फर्स्ट पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस.
आप जो देख रहे हैं वो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं है। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज, और डज के साथ आप अटैच करेंगे नॉट को। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये आपको लिखना है। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। सामने सेंटेंस हमने बना दिया है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखना है। और इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको डू नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये बड़े आसान तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रही है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है। वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। लास्ट के अंदर आपको एक चीज़ और लिखनी है, इंट्रोगेटिव साइन। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इंट्रोगेटिव साइन जिसको क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, ये लास्ट के अंदर लगा मिलेगा। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल। यू आर सीइंग सम एग्जाम्पल। हेयर इज फर्स्ट एग्जाम्पल। वह लिखता है तो ही राइट्स। हेयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट वह, यहाँ पर ये प्रोनाउन है वह ही, ये सिंगुलर के अंदर है। और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको मैंने पहले भी बता दिया, नाउन के अंतर्गत प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स, इसमें सिंगल वन होना चाहिए तो वो होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के अंदर केवल मात्र जो थर्ड पर्सन है उसका सिंगुलर है ही, सी और इट, ये सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। और प्लूरल के अंदर आई, वी, यू एंड दे। आप याद कर लीजिए ये चार वर्ड, आई, वी, यू एंड दे, दीज आर कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम प्लूरल का भी ले लेते हैं। वे लिखते हैं तो दे राइट। आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। देर आर डिफरेंट बिटवीन टू सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस इज इन सिंगुलर ही राइट्स एंड देन प्लूरल सेंटेंस दे राइट। अब इसके अंदर दो चीज़ आपको नज़र आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इधर एस या एस लगाना है, और अगर पहले से ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इधर एस या एस नहीं लगाना है। तो ये बैलेंस करके देखना है आपको। और ये एक छोटी सी ट्रिक जो मैं क्लास के अंदर बच्चों को बताता हूँ, कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर आपको इधर सब्जेक्ट सिंगुलर नज़र आ रहा है तो इधर आपको वर्ब को प्लूरल टाइप बना देना है, और अगर इधर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपको इधर जो वर्ब है वो सिंगुलर टाइप रखना है। तो इस प्रकार की एक छोटी सी ट्रिक मैं क्लास के अंदर बच्चों को बताता हूँ। आज आपको वीडियो के माध्यम भी बताया ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मैं कहाँ पर एस ई एस लगाऊँ और कहाँ पर नहीं लगाऊँ, तो ये भी बता दिया। और वैसे जो आपको समझाया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस और ई एस अटैच करना है और प्लूरल के साथ कुछ भी अटैच नहीं करना है। नाउ वी से प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो सब आपको बता दी गई है। आपको हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर ये सब बता दिए, लेकिन एक चीज़ पीछे रही है वो अब आपको आगे बताई जा रही है। यह है कीवर्ड। कीवर्ड इज़ वेरी यूजफुल to exam purpose. Which keywords are there in present simple tense? Now we will see keyword and other name adverbial. आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अच्छे से टेबल नज़र आ रही होगी। इस टेबल के अंदर हमने अच्छे से समझा दिया प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, जो उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वो भी बता दिया। नीचे नेगेटिव सेंटेंस है तो ही हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू एंड नॉट लिखना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज के साथ नॉट लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख। अब हम देखेंगे कि इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन कौन से कीवर्ड या एडवेबल वर्ड है जो हमारे एग्जाम के अंदर मदद करेंगे। करेक्ट फॉर्म भरने के लिए बड़ी आसानी रहेगी अगर हमें ये कीवर्ड या एडवेबल याद है तो। यू कैन कैप्चर द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्कैरली, in the morning, in the evening, in the afternoon, every, each, every के साथ आप लगा सकते हो every week, every month, every year, इस प्रकार से every day, every week, every month, every year, every time, या फिर each day, each week, each month, each year, each time। फिर जैसे आप कोई पीरियड लिख सकते हैं, जैसे संडेज, मंडेज, एस लगा हो पीछे, ध्यान रखना, संडेज, मंडेज। और इसके अलावा वंस ए डे, वंस ए वीक, इस प्रकार से। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ कोई सेंटेंस है, या फिर साइंटिफिक ट्रूथ कोई सेंटेंस है, या फिर हैबिचुअल है, या कोई फैक्ट है, या फिर कोई प्रोवर्ब है, तो वहाँ पर भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। अगर आपको ये कीवर्ड याद है तो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल टेंस या कोई भी टेंस हो उसके अंतर्गत करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप अब मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो को फिनिश करने वाले हैं। आई फिनिश दिस वीडियो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।